हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, के ऊपर लाठी चार्ज किए, टीयर गैस दिए, उनको मारे और हम लोग राजीनामा नहीं देंगे। निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। 5 दिन में 120 घंटे होते हैं, पर राज्यसभा 120 मिनट भी मुश्किल से चल पाई। इस तरह हर दिन कार्यवाही शुरू होती रही, पर जैसे ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जंतर मंतर, छात्र, पेपर लीक, लाठीचार्ज, टीयर गैस, धर्मेंद्र प्रधान और इस्तीफा, इनमें से कोई भी शब्द इस्तेमाल करते, मिनट भर के भीतर संसद की कार्यवाही स्थगित हो जाती। कभी कुछ घंटे खातिर तो कभी अगले दिन के लिए। 20 जुलाई संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शुरू होनी थी, पर उससे पहले जंतर मंतर से संसद की तरफ मार्च शुरू हो गया। छात्रों और पुलिस के बीच पहले धक्का मुक्की हुई, फिर झड़प, लाठीचार्ज और बाद में टीयर गैस। कुछ मामलों में पैलेट गन के इस्तेमाल की भी खबरें आईं। अब निगाहें संसद की तरफ थीं। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में बोलने के लिए खड़े हुए। जैसे ही उन्होंने छात्र, जंतर मंतर, लाठीचार्ज कहा, सदन स्थगित कर दिया गया। यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश कर रही है। छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के बाद 21 जुलाई को जंतर मंतर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। आंदोलन के सूत्रधार कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच एक दौर की बातचीत हो चुकी थी। खड़गे का ये जन्मदिन का भी दिन था, तो उनको चेयरमैन ने सदन की तरफ से बधाई दी। लगा माहौल कुछ बदलेगा, पर खड़गे पेपर लीक, छात्र, लाठीचार्ज, टीयर गैस के अलावा कुछ भी बोलने के मूड में नहीं थे। हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज किए, टीयर गैस दिए, उनको मारे हॉस्पिटल में। और इस तरह सदन फिर स्थगित हो गया। कभी 5 मिनट तो कई मर्तबा 2-2 मिनट के वक्त के बाद सदन स्थगित होता रहा। एक दिन में 4 बार संसद की कार्यवाही रोकनी पड़ी। सरकार जो छात्रों की मांगों पर शुरू में चर्चा को लेकर ना नुकुर कर रही थी, 22 जुलाई को अपने स्टैंड में वो कुछ हद तक बदलाव करती हुई दिखी। बोली, हम चर्चा करने को तैयार हैं। लेकिन खड़गे तब तक सड़क के माहौल को भांप चुके थे। उन्होंने चर्चा के लिए एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। संसद में कामकाज का अपना एक तरीका होता है। पहले से तय होता है कि किस विषय पर कितनी देर की चर्चा होगी, कौन बोलेगा। अमूमन किसी भी हाल में प्रश्नकाल और शून्यकाल यानी कि क्वेश्चन आवर और 0 आवर को चलाने की एक परंपरा है। लिहाजा 23 जुलाई को उपसभापति हरिवंश जब चेयर पर बैठे तो उन्होंने विपक्ष से ये गुजारिश की कि कम से कम क्वेश्चन आवर और 0 आवर को चलने दिया जाए। लेकिन खड़गे ने कह दिया कि चर्चा तो तभी होगी जब रूल 267 के तहत बात होगी। 267 के तहत रेयरेस्ट मामलों में ही चर्चा होती है। विपक्ष का कहना था कि छात्रों के मुद्दों से ज्यादा रेयर इस वक्त देश में क्या है। जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से चर्चा के लिए हंगामे और बार बार होते स्थगन के बीच मॉनसून सेशन के पहले 4 दिन बिना किसी चर्चा के ही बीत गए। फिर आया 5वां दिन 24 जुलाई। प्रधानमंत्री बयान दे चुके थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, पेपर लीक के लिए कठोर कानून लाए जाएंगे, पर विपक्ष चाहता था कि प्रधानमंत्री जो देर रात सेल्फी कैमरे पर बोल रहे हैं वो सदन में आकर बोलें। पेपर लीक, छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर वहां चर्चा हो, पर 5वें दिन भी यानी 24 जुलाई को भी राज्यसभा में कोई चर्चा न हो सकी।
वही क्रम दोहराया गया। पहले संसद चलाने की एक कोशिश और फिर स्थगन। आपने हम सभापति जी 20 जुलाई सोमवार पे छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज उससे मेरा मन दुखा। दिन बदलते गए। मल्लिकार्जुन खड़गे चेयर पर बैठे सभापति और उपसभापति के कपड़े भी, पर जो नहीं बदला वो थे खड़गे के शब्द और तेवर, और इसके बाद संसद का फिर उसी तरह स्थगित हो जाना। अब 27 जुलाई सोमवार को जब राज्यसभा बैठेगी तो क्या फिर से हम चंद मिनट सदन चलाने की एक नाकाम सी कोशिश और सदन स्थगित कर देने वाला अंतहीन सिलसिला देखेंगे, या फिर कुछ और हमें देखने को मिलेगा? आप क्या सोचते हैं इस पर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं शुभम, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।